हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये हमारे मैक्रो इको का क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर नॉर्मल शब्द में पूछे तो कोई भी यही बोलेगा। इन्वेस्टमेंट यानी शेयर मार्केट में शेयर्स को ख़रीदना है, बेचना। बट नहीं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत ही अलग होता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, पहले तो ये बताओ क्या होता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्ट उस चीज़ों पर एक्सपेंस करना जो गुड्स एंड सर्विस को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने मशीन खरीदा तो वो फर्दर क्या करेगा, तो गुड एंड सर्विस बनाने में हेल्प करेगा। और ये लंबे समय तक मोर देन 1 ईयर होते हैं। और ठीक है, इन सबको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, जो बेसिकली अदर गुड एंड सर्विस बनाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली अब हम इन्वेस्टमेंट समझेंगे कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के स्टॉक में इंक्रीज़ होना, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक, के मतलब कैपिटल। कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड एसेट के स्टॉक को इंक्रीज़ होता है। जैसे कि 8 से 10 मशीन हो गई तो फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है। इन्वेंट्री यानी 3 चीज़ आ जाता है। इन्वेंट्री में जो हम स्टोर करके रखते हैं, जो भी माल मटेरियल है फ्यूचर के लिए, स्टॉक, सेमी प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल। ठीक है, और देखो अब सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा। एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो 10 मशीन है, जो 100 शर्ट बनाता था अब 200 बनेगा। माल एडेड तो ही बढ़ा है, वैसे तो ज़्यादा नहीं, 10-20 तो बढ़ेगा ना। और आउटपुट बढ़ जाएगा। वही मैंने टी शर्ट का एग्जांपल। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा क्योंकि जीडीपी में इंचार्ज होगा जो भी शर्ट है जुड़ता है ना। और सिग्निफिकेंस इसका क्या है, अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो फिर हमें अलाउंस, यानी मान लो मैंने आपको ऑर्डर दे दिया 100 टी शर्ट का, तो आपके पास इन्वेंट्री होना चाहिए ना, स्टॉक होना चाहिए। और तो पहला तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। सेकंड, यानी आपको डे टू डे परचेज नहीं करना पड़ेगा। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पहले तो देखा, उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता है। ग्रॉस मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, जितने भी गुड्स का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इससे क्या प्रोडक्शन का जो कैपिटल है वो कम होता है। अब देखो, नेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़िया होता है। पहले तो ये न्यू एसेट और एडिशन का होता है, और इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, कैपेसिटी और जीडीपी भी बढ़ता है। में नेट माइनस होता है डेप्रिसिएशन। अब हम डेप्रिसिएशन तो जान लो क्या होता है। जब भी फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में घटाव होता है। क्यों भाई घटाव होगा, एक तो वियर एंड टियर, जब उसे यूज़ करोगे तो और टाइम जैसे जैसे बीतेगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी और फैशन, उसके वजह से। ठीक है, इसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। अब जब मान लो जब कभी भी वैल्यू में कम होएगा फिक्स्ड एसेट के, तो आगे जाके हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हम फंड बचा के रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व फंड। एक तो देखो, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड में हमें पता होता है कि होगा ही होगा जैसे डेप्रिसिएशन, पता है कि भाई यूज़ करेंगे, चाहे रखे भी उसका ऑब्सोलेंस होगा, यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से उसका वैल्यू गिरेगा। ठीक है, और इसके लिए रिजर्व फंड बने। अनएक्सपेक्टेड जो हमें पता नहीं होता है, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ और इकोनॉमिक डिसीजन की वजह से होता है। इससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस बनाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।